सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। नाज़िया बाजी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मेरा यकीन करें, ये सब कुछ जो हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब तो अरे हरीम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाला तुम्हें ढूंढ रही हैं। शायद किसी से मिलवाना है तुम्हें। मुझे लगता है कुछ रिश्ते का सीन है। जाओ ना। ये एक्चुअली मेरी वही कज़न है जिससे नाज़िया का ड्रेस जल गया था। बेचारी से गलती हो गई, बस मुझे डर था कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, बहाने से भेजना पड़ा। नाज़िया, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है? जी अम्मी, आपने बुलाया? वो शाज़मा कह रही थी कि आपको किसी से मिलवाना है मुझे। नहीं बेटा, मैंने तो नहीं बुलाया। हरीम, क्या हो गया? मैंने तुम्हें कब ऐसा कहा? खाला, मैं तो बल्कि इसे बुलाने आई थी कि आओ स्टेज पे मिलके पिक्चर्स बनवाते हैं। कितना झूठ बोलती हैं आप। अभी तो आपने मुझे स्टेज से यहाँ भेजा है। हरीम, क्या हो जाता है तुम्हें? हर बात पे तुम शाज़मा को इल्ज़ाम क्यों देती हो? कितनी मोहब्बत से तुम्हें बुलाने के लिए आई है वो तुम, और तुमने उससे दुश्मन बना लिया। मैंने इन्हें अपना दुश्मन नहीं बनाया, बल्कि इन्होंने मुझसे दुश्मनी बांध ली है। बस चुप हो जाओ। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? कोई मौका महल तो देख लिया करो।
रहने दे खाला, आप इसे कुछ ना कहें। इससे तो कुछ भी समझ नहीं है कौन सी बात कब और कहाँ करनी है। हरीम, मैं नहीं जानती कि तुमने अपने दिल में मेरे लिए क्यों इतनी बदगुमानियां पाल रखी है, और तुम्हें किसने मेरे खिलाफ इतना कर दिया है। तुम हमेशा मुझे मेरी छोटी बहन की तरह अजीज थी, तुम हो और हमेशा रहोगी। हाला, मैं मेहमानों को देखूं। अम्मी, खबरदार, अब कोई और बात नहीं सुनेगी मैं तुम्हारी, समझी? आबदा बहन जी आ जाएं। हाँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। लाइन इधर आओ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आजकल की पढ़ाइयाँ वाकई बड़ी मुश्किल। जी अम्मी। दाइम, इनको पहचानो, ये कौन है? शमीम आंटी, याद आया? इश्तियाक अंकल की वाइफ। हाँ, बड़ा तेज है, इसको याद है, याददाश्त बड़ी अच्छी है इसकी। आप लोग तो कई साल पहले लाहौर शिफ्ट हो गए थे ना? हाँ बेटा, आपके अंकल का ट्रांसफ़र हो गया था ना, अब वो रिटायर हो गए हैं तो हम लोग दोबारा वापस यहीं पर शिफ्ट हो गए हैं। और ये याद है सदफ है इनकी बेटी, बचपन में याद है तुम्हारी कैसी कॉपियाँ किताबें छुपा देती थी, बड़ी शरारती थी ये, है कितनी बड़ी हो गई है। फिर रिश्ता विश्ता किया इसका? नहीं, अभी ढूंढ रहे हैं, आप दुआ करें कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दाइम बेटा, आप क्या कर रहे हैं आजकल? भाई दाइम का तो कुछ ना पूछें, दाइम तो एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम भी दाइम के लिए आजकल लड़की ढूंढ रहे हैं, बस दुआ करें कोई अच्छे ख़ानदान की अच्छी सी लड़की मिल जाए जो घर को संभाल ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग आए ना किसी दिन हमारे घर में, चक्कर लगाएं। हाँ ज़रूर ज़रूर आएंगे किसी दिन इंशाल्लाह। बिखरी यादें समेटूं तेरी, तो हो जाऊं मैं बेज़ुबान। समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रहा। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। कंग्रेचुलेशंस। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक्स। तुम्हें दुल्हन बने देखने का मुझे बहुत शौक था। ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत थी कि तुम मेरी शादी में आओ, मगर इस तरह होगी ये नहीं सोचा था।
ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि जो पूरी हो भी जाएं तो खुशी नहीं होती, उनके दुख कुछ और बढ़ जाते। हिम्मत तो देखिए इसकी, कितने कॉन्फिडेंस से पिक्चर्स ले रही है। जब इसको पता था कि दाइम यहाँ होगा तो इसको आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन देखो आ गई मुंह उठा के अपना। इसीलिए तो आई है अम्मी कि भाई से मुलाकात का अच्छा बहाना। आपको पता है, ऐसी लड़कियां आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, शादी के बाद भी अपने पुराने ताल्लुकात कायम रखती हैं। मेरा खर्क हो ऐसी लड़कियों का। कायम तो पहले ही हर वक्त इसका मातम मनाता रहता है, हर वक्त इसके सोग में रहता है। अब तो शाज़मा उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी। मामू, हाँ ममानी, अम्मी आ जाए, खाना लग गया, आ जाए। चल करो। अफान आओ। चलें। अम्मी आप चलें, मैं हरीम और अमीन को लेकर आता हूँ।
वैसे अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा ड्रेस चल गया, क्योंकि इस ड्रेस में तुम ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी, लेकिन इस मुश्किल में जिस तरह आपने मेरा साथ दिया है, जैसे मेरे साथ खड़े रहे हैं, स्पेशली नायला आपा को जिस तरह हैंडल किया है, ऑनेस्टली उस सब के बाद आपकी इज्जत मेरी नज़र में और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। कम ऑन नाज़िया, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया और ना ही तुम्हें शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। ये जो हमारा रिश्ता है, इस रिश्ते का तकाजा यही है कि चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, हम दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना। वैसे तो मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो मैं यही करता जो मैंने अब किया है। हाँ, अगर शाज़मा इसमें इन्वॉल्व है तो फिर मैं आप ही के गुस्से से तुम्हें बचा ना पाता। अच्छा, जोक्स अपार्ट, ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती रहती हैं। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेटर प्रोसेस। हो सकता है कल को मैं किसी मुश्किल में पड़ जाऊँ और मुझे तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो तुम क्या मुझे अकेला छोड़ दोगी? कभी नहीं। बस मुझे यही चाहिए। तुमने जितना स्पॉन्टेनियस जवाब दिया ना, मैं अपनी ज़िंदगी में और हमारे रिलेशनशिप में चाहता हूँ कि तुम इतनी ही कॉन्फिडेंट और न डर। I will not disappoint you. नाज़िया, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए, कितनी प्यारी लग रही हो। थैंक यू आपी। वेलकम। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी। वो बता रही थी कि दाइम और शाज़मा निकल चुके हैं नाश्ता लेकर। मैंने तो उन्हें मना भी किया था कि इन फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो इतना इसरार कर रही थी कि इनकार करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। और मैं ये पूछने आई थी, कितना टाइम लगेगा तुम्हें रेडी होने में? बस आप 5 मिनट और। अच्छा ठीक है, फिर मैं नाश्ते की टेबल लगवाती हूँ। नईम और उबैद भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। ठीक जी। अच्छा, जल्दी आ जाओ। जी 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 आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया आपी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं। कल आपको इस तरह अपसेट देखकर मैं भी बहुत अपसेट हो गई थी। मेरा यकीन करें आपी, मैंने आपका ड्रेस नहीं जलाया। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। मैंने एक भी दिया आपकी अलमारी के साइड पे नहीं रखा था, क्योंकि मैंने वहाँ पे कपड़े देख लिए थे। जब मैं दिए जला रही थी तब शाज़मा भाभी कमरे में आई थी और उन्होंने मुझे बहाने से वहाँ से बाहर भेज दिया और इसके बाद आपके कपड़ों में आग लगा दी। मैं तो दोबारा कमरे में गई ही नहीं थी। आप ही प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें। आपकी शादी का जोड़ा मैंने नहीं, शाज़मा भाभी ने जलाया है। उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ भी किया है। मुझे तो पहले से ही शक था।
ये सारा कारनामा तुम्हारी बहन ने ही सर अंजाम दी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है, शाज़मा ने नहीं किया ये सब। बस नाजिया, अब भी तुम यही कहोगी अपनी कजन का मैसेज सुनने के बाद भी? वरना उसकी क्या दुश्मनी है शाज़मा से जो वो उसके खिलाफ ऐसी बात करेगी या उस पे इल्जाम लगाएगी? कितनी परेशानी उठानी पड़ी है हमें शाज़मा की वजह से, तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा है? वो तो ज़र्फ है मेरे भाई का जो आज तक बर्दाश्त कर रहा है। अगर उसकी जगह कोई और आदमी होता ना तो ये रिश्ता उसी दिन खत्म कर देता जिस दिन तुम्हारी बहन ने उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाई थी। और तुम अभी भी उसी की साइड ले रही हो। अरे तुम्हें तो उसी दिन अपनी बहन से ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन उसने तुम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नाज़िया, बहुत अफसोस की बात है। आप भी मेरी बात तो सुने। आप फहद, मैं आपके लिए नाश्ता बना के ले आऊं? नाश्ता क्या करना है? ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। सॉरी फहद, पता नहीं अलार्म से मेरी आँख क्यों नहीं खुली। आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं बस 2 मिनट में बना के ले आती हूँ। रहने दो, मैं ऑफिस जाके कर लूँगा। अच्छा चले, सही है। पर मैं तुम्हें ऑफिस नहीं छोड़ सकता, टैक्सी कर लो और हो सके तो परमानेंट हल निकाल लो। रोज रोज शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाना बहुत ख्वारी का काम है। बाय। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है तुमने अपनी भाभी के घर वालों का। अरे क्या सोचेगा तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी? कुछ नहीं सोचेगा उबैद, उसको पता है मैं जो करती हूँ ठीक करती हूँ और नाजिया को भी समझा लेगा वो। और वैसे भी उस शाज़मा की हरकतें भी तो ऐसी है जैसे उससे बर्दाश्त ही ना हो रही हो अपनी बहन की शादी। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। जब से ये रिश्ता हुआ है उस दिन से लेकर अब तक ऐसे लगता है जैसे जलती है वो अपनी बहन से। मैंने आपको पहले भी बताया था ना नहीं कि शादी का जोड़ा जलना महज एक हादसा नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई बात है। मेरा अंदाजा सही साबित हुआ नहीं, उसने जानबूझकर अपनी ही बहन की शादी का जोड़ा जलाया था। जिस कजन पर उसने इल्जाम लगाया था ना, उसी ने सारी असलियत बताई है नाजिया को। नाजिया के पास अभी हरीम का वॉइस नोट आया है और उसमें वो शाज़मा का नाम ले रही है। मुझे तो पहले ही उस पर शक था और आज उसकी तस्दीक भी हो गई। कैसे कर सकती है वो ये हरकत? नाजिया उसकी सगी बहन है। इसी बात की तो हैरानी है नहीं, अपनी ही सगी बहन से हसद और जलन रखती है वो लड़की। उसकी नेचर का अंदाजा तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं उससे पहली बार मिली थी। और उसी दिन खुदा का शुक्र अदा किया था मैंने कि उबैद का रिश्ता उससे नहीं हुआ, वरना तो मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाती। नाइला, नाइला बात तो सुनो। अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, नाजिया कहाँ है? वो नहीं आई? नहीं आई। नहीं आई, लेकिन क्यों?
सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है अम्मी, तमाशा बना दिया उस हरीम ने मेरा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हरीम ने क्या किया उसने? हरीम ने नाजिया को वॉइस नोट भेजा है कि उसका ब्राइडल ड्रेस उसने नहीं, शाज़मा ने जलाया। और ये बात नाजिया की नानी ने सुन ली है, काफ़ी नाराज़ हो रही थी। नाराजगी नहीं कहते इसे, बेइज्जती कर रही थी मेरी, बल्कि उसे तो मौका चाहिए था मेरी बेइज्जती करने का। आप सोच नहीं सकते उसने मुझे कितनी बातें सुनाई, इतनी बेइज्जती की मेरी। आप सोचो मैं किसी के घर पर खड़ी हूँ और आप अपने मेहमान की इतनी इंसल्ट करो। कदम भारी हो गए थे मेरे, मेरा तो बस नहीं चल रहा था मैं उस घर से भाग जाऊं। बहुत बेइज्जती की है मेरी। हरीम को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हरकत की है उसने। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि हम नाजिया को वापस लाने की बात कर ही नहीं पाए, उसको वहीं छोड़कर आना पड़ा। अरे उसको जरूरत क्या थी ये सारी बात करने की? इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके तो ये मामला रफा दफा हुआ था, फिर से मुसीबत खड़ी कर दी उसने। छोटी बच्ची है अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक इस तरह की हरकतें क्यों करने लगी है। वो हमेशा से ऐसी थी, लेकिन हमारा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पाला नहीं पड़ा था। शादी करके जब मैं खाला की तरफ गई तो फिर मुझे आइडिया हुआ कितनी खुदसर और बदतमीज लड़की है। दोनों भाइयों ने खाला ने पैम्पर करके रख दिया, इतना लाड प्यार किया कि बदतमीज से बनाती है, मुंह में जो आए बोल देती है, मेरा तो कोई लिहाज नहीं करती। मैंने आज तक आप लोगों को उसकी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और मुझे गलत समझेंगे। अरे बेटा हमें एक दफा बताती तो हम जाकर बात करते, ये क्या बात हुई? बस कर दे, इसका कोई फायदा नहीं। उसके भाई उसकी माँ उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते, सबकी बहुत लाडली है वो। लाडली होगी वो अपने घर की, मैं तो उसका दिमाग ठीक करके रख दूंगी। उसने सोचा क्या है, वो कुछ भी करती रहेगी, कोई उसे कुछ रोकने टोकने वाला नहीं। तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं खुद जाकर बात करूंगी। ये कोई तरीका है? किसी को लाड प्यार में बिगाड़ के दूसरों के घर में बस इतने कराएंगी। बात जो भी थी, तुम्हें इस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मेहमान थे वो हमारे। मैं आपको बता नहीं सकती नैन कि मुझ पर क्या बीत रही है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अपने भाई के साथ कुछ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी हो, क्योंकि मैंने ही कराया था ना ये रिश्ता। रिलैक्स, रिश्ता करवाने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम सारी जिंदगी के उसके अच्छे बुरे की जिम्मेदार बन गई हो। ना ही उबैद कोई छोटा बच्चा है जिसको लेकर तुम इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो। अरे वो उसके ससुराल वाले थे। और सुनो, उसको अपनी बीवी और ससुराल से रिलेटेड इश्यूज खुद हैंडल करने थे। नाजिया की कजन झूठ बोल रही है या उसकी बहन, तुम्हारा मसला नहीं है। क्या मेरा मसला नहीं है? नहीं, लाखों का जोड़ा था वो, और आप चाहते हैं कि हम ये बात ऐसे ही जाने दें? रिलैक्स, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इसमें इतना फस क्रिएट करने या रूड होने की क्या जरूरत थी। तुम्हारे भाई के ससुराल वाले थे वो। कल को अगर ये बात गलत साबित होती है तो वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? कम से कम इतना ही सोच लेती कि तुम्हारे भाई की शादीशुदा जिंदगी का पहला दिन है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस भाई के लिए तुम अपना बीपी हाई करती फिर रही हो, कल को वही तुमसे बदजान हो जाए। मुझे तो उस बेचारी बच्ची हरीम की फिक्र हो रही है। अमरीन बता रही थी कि वो बहुत डिस्टर्ब हो गई है इन सब बातों से। जाहिर सी बात है अम्मी, मेरा खून खोल रहा है ये सब सुनकर। वो तो फिर मासूम सी लड़की है, अजाने क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। उफैद, क्या यहाँ पे तो मुझसे बदजन नहीं हो रहे?
मेरा यकीन करें उबैद, हरीम ने ऐसा क्यों कहा है और इस बात में कितनी सच्चाई है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उसका मैसेज सुन के मैं भी उतना ही शॉक हुई जितना कि आप ही। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने उनकी तरह रिएक्ट नहीं किया। तुम्हें आप ही का शाज़मा को बातें सुनाना बुरा लगा? ऑब्वियसली उबैद, वो मेरी बहन है, शादी के बाद पहली दफा मेरे घर आई है, और क्या सलूक हुआ है उसके साथ। इस दफा तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी। माइयों वाले दिन जो कुछ भी हुआ उबैद, वो सबके सामने हुआ, और जब मैं कमरे में गई वो तो कमरे में मौजूद भी नहीं थी। तो फिर तुम्हारी कज़न ने शाज़मा का नाम क्यों लिया? उबैद, वो मेरी कजन होने के साथ साथ शाज़मा की नंद भी है। हो सकता है कि उनकी आपस में कोई खटपट हो गई हो, जिसकी वजह से उसने जज्बाती होकर मुझे ये मैसेज कर दिया हो। वरना वो मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना ये बात। इतने दिन का इंतजार क्यों किया उसने? ठीक कह रही हो तुम। इतने दिनों के बाद शाज़मा का नाम लेना कुछ समझ नहीं आता। पर मुझे आप ही का गुस्सा समझ आता है। शाज़मा ने इससे पहले जो हरकतें की थी वो आप ही अभी तक भूली नहीं है। जब से हमारी डेट फिक्स हुई थी आप ही बहुत कॉन्शियस हो गई थी कि शाज़मा कुछ ना कुछ ज़रूर उल्टा सीधा करेगी। और जब ये ड्रेस वाला मामला सामने आया तो आप ही का सीधा शक सबसे पहले शाज़मा पर गया था। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। इसलिए जब शाज़मा का नाम आया तो ऑब्वियसली उन्हें गुस्सा तो आना ही था। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आज हमारी शादी का पहला था और मैं नहीं चाहता कि हम ऐसी डिस्कशंस करके इसे बर्बाद करें। आई नो आप ही कुछ ज़्यादा जज्बाती हो गए इसमें, बट डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। इसलिए स्माइल एंड रिलैक्स। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। तुम खाना खाने नहीं आई? मुझे भूख नहीं थी। की क्या बात हुई भूख नहीं थी? देखो अगर भूख ना भी हुआ करे तो भी खाने के टेबल तक आ जाए। मम्मी तुम्हारे लिए बहुत कंसर्न है। ये सब पहले की बात थी भाई, अब हालात बहुत बदल गए। अब अम्मी को सिर्फ और सिर्फ शाज़मा भाभी की फिक्र होती। देखो बेटा, दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए लापरवाह नहीं हो सकती। हाँ मैं मानता हूँ अम्मी तुमसे खफा जरूर है, मगर ज्यादा देर रहेंगी नहीं। और तुम्हें भी तो ख्याल करना चाहिए ना बेटा, कितना परेशान किया है तुमने। क्यों करती हो तुम ऐसे? मैंने
मैंने परेशान कर रखा है, शाज़मा भाभी ने हम सबको परेशान कर रखा है। पहले उन्होंने आपको और भाभी को टारगेट किया और अब वो मेरे पीछे पड़ गई। शाज़मा के नेचर और आदत से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। उसके साथ रहना बहुत मुश्किल काम। पहले वो हमारे पीछे पड़ी हुई थी, उसको लेके हमें बहुत से कंसर्न्स थे, लेकिन फिर भी हम इस घर में वापस आए ना, अम्मी की वजह से। हाँ, मैं तुमसे भी यही कहूँगा, अगर तुम्हारे इसके साथ कोई इश्यूज हैं, तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो उसको इग्नोर किया करो, मत बात किया करो उससे, मगर उसकी वजह से घर का माहौल ना ख़राब किया करो बच्चे। अम्मी परेशान हो जाती है, अच्छी बात नहीं है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें इग्नोर करूँ, लेकिन वो जानबूझकर मुझे तंग करती हैं।